दूसरों से ईर्ष्या करने से क्या नुकसान होता है, गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझें। पहले ये समझते हैं कि ईर्ष्या है क्या। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसमें हम किसी दूसरे की सफलता, संपत्ति या किसी विशेष गुण को देखकर असंतोष और निराशा महसूस करते हैं। ये भावना तब उत्पन्न होती है जब हम अपने आप को किसी और के साथ तुलना करते हैं और ये सोचते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जो हमें भी मिलना चाहिए। ईर्ष्या हमारी मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि को नष्ट कर देती है। इसे एक नकारात्मक भावना माना जाता है क्योंकि ये हमारे अंदर द्वेष, घृणा और नफरत को जन्म देती है। गौतम बुद्ध की शिक्षा। गौतम बुद्ध, जिन्होंने 2500 से अधिक साल पहले दुनिया को सत्य, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया, ने हमेशा ईर्ष्या से दूर रहने का संदेश दिया। बुद्ध के अनुसार ईर्ष्या न केवल हमें दूसरों से अलग करती है बल्कि यह हमारी आत्मा और मन को भी प्रदूषित करती है। उन्होंने बताया कि ईर्ष्या करने से हम दूसरों के दुख में आनंद महसूस करने लगते हैं और उनके सुख में दुखी हो जाते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी विकृति है। बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी इस बात को और भी गहराई से समझने में मदद कर सकती है। गौतम बुद्ध और ईर्ष्या की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि दूसरा भाई बहुत आलसी और स्वार्थी था। मेहनती भाई ने धीरे धीरे अपने कर्मों के फलस्वरूप बहुत संपत्ति अर्जित की। उसकी फसलें हर साल लहलहाती थीं और गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी और सद्गुणों के कारण उसका सम्मान करते थे। दूसरी ओर आलसी भाई हमेशा दूसरे भाई से ईर्ष्या करता था। उसे यह स्वीकार करना बहुत कठिन था कि उसका भाई इतनी सफलता पा रहा था जबकि वह खुद असफल हो रहा था। ईर्ष्या के कारण उसने अपने भाई के खिलाफ बुरी बातें फैलाना शुरू कर दिया। वह हमेशा उसके बारे में बुरा सोचता था और दूसरों को भी उसे नापसंद करने की सलाह देता था। समय के साथ आलसी भाई की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात अपने भाई की संपत्ति और उसकी सफलता को छीनने के बारे में सोचता रहता था। उसकी ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया था और वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी खुद की आलस्य और नकारात्मकता ही उसकी असफलता का कारण थी। बुद्ध से मार्गदर्शन। गांव के लोग जब इस स्थिति से परेशान हो गए तो उन्होंने गौतम बुद्ध से मदद मांगी। बुद्ध उस समय उस गांव के निकट ही एक वन में ध्यान कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के पास पहुंचे और दोनों भाइयों की समस्या को विस्तार से बताया। बुद्ध ने सभी को धैर्यपूर्वक सुना और कहा, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो पहले उस व्यक्ति को जलाती है जो उसे उत्पन्न करता है। बुद्ध ने दोनों भाइयों को बुलाया और उन्हें एक कहानी सुनाई। कहानी, दो सांप और मनुष्य। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो सांप रहते थे। दोनों ही सांप एक ही बिल में रहते थे, लेकिन एक सांप हमेशा दूसरे से ईर्ष्या करता था। वह देखता था कि दूसरा सांप हमेशा शिकार पकड़ने में सफल रहता है, जबकि उसे कभी-कभी भूखा रहना पड़ता था। एक दिन ईर्ष्यालु सांप ने योजना बनाई कि वह दूसरे सांप को मार देगा ताकि वह खुद पूरे जंगल का राजा बन सके। उसने दूसरे सांप के खाने में जहर मिला दिया, परंतु जब दूसरे सांप ने खाना खाने से मना कर दिया तो जहर खुद ईर्ष्यालु सांप ने खा लिया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने समझाया कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। ईर्ष्या एक प्रकार का आत्मविनाश है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है।